हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता तप्त स्थल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता तप्त स्थल। तो सबसे पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स। तो पहला चीज़ आप ये याद रखिए कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना जो है नॉर्मन मायर्स ने दिया था। कब दिया था? वर्ष 1988 ईस्वी में। तो पहली चीज़ आप ये दो चीज़ याद रखिए कि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसकी संकल्पना जो है नॉर्मन मायर्स ने दिया था। और कब दिया था? वर्ष 1988 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र होता क्या है? ये वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जैव विविधता की प्रचुरता होती है। मतलब जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधों की प्रजातियाँ जो है प्रचुरता में पाई जाती हैं, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और उसके साथ साथ जो स्थानिक प्रजातियाँ होती हैं उनकी भी प्रचुरता पाई जाती है। तो दोनों चीज़ होता है वहाँ पर। जैव विविधता की भी मात्रा जो है अधिक होती है और स्थानिक प्रजातियों की भी प्रचुरता होती है। तो यही होता है जैव विविधता हॉटस्पॉट। अब वर्तमान में की बात करें तो वर्तमान में जो है विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। कितने हैं? 36। ये चीज़ आप याद रखिए। अभी तक विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? 36 हैं। जो पृथ्वी का कितना भाग है? 2.3% भाग है। 2.3% भाग है पृथ्वी का। ये जो 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वो पृथ्वी के कुल 2.3% भाग है। और यहाँ पर क्या है इस क्षेत्र में? इस हॉटस्पॉट क्षेत्र में क्या है? पौधे, पक्षियाँ, स्तनधारियाँ, सरीसृपों और उभयचरों की लगभग 60% प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इतने प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं और लगभग 60% पाई जाती है। इन सबको मिला के लगभग 60% पौधे, पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप और उभयचरों को मिला के लगभग 60% प्रजातियाँ जो हैं पाई जाती है इन 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में। अब हम बात करते हैं कि भारत में जैव विविधता तप्त स्थल कौन कौन से हैं। जो विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं उनमें से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है। मतलब पूरी तरह से भारत में नहीं है, कुछ और देशों में फैला हुआ है। बस वो नाम दिया गया है। 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसके अंतर्गत भारत भी आता है। तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जैव विविधता की दृष्टि से विश्व के कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में स्थित हैं। जिसमें से पहला हमारा क्या है? हिमालय। हिमालय एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तो हिमालय जो है केवल भारत में ही नहीं फैला हुआ है, वो और अलग अलग देशों में भी फैला हुआ। तो चलिए देखते हैं। इसमें संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र आते हैं, सम्मिलित हैं। मतलब भारत के अंतर्गत जो हिमालय आता है वो पूरा सम्मिलित है इस हॉटस्पॉट क्षेत्र में। इस वृहद हॉटस्पॉट में पाकिस्तान देश में कुछ फैला हुआ है, कुछ तिब्बत में है, कुछ नेपाल में है, कुछ भूटान में है, फिर चीन में है और म्यांमार में। तो इतने देशों में जो है हिमालय फैला हुआ है जिसको हॉटस्पॉट क्षेत्र माना गया है। अब हिमालय का जो पश्चिमी भाग है जिसको पश्चिमी हिमालय कहते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? कुमायूं से लेकर कश्मीर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो कुमायूं से लेकर कश्मीर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक जो विस्तृत है वो पश्चिमी हिमालय कहा गया है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आता है और जम्मू कश्मीर राज्य आता है। तो पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत भारत के ये 3 राज्य आते हैं और हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो पश्चिमी हिमालय आता है वो हॉटस्पॉट क्षेत्र है।
फिर पूर्वी हिमालय, इसका जो पूर्वी भाग है वो कहाँ से कहाँ तक है, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला हुआ है वो हमारा पूर्वी हिमालय है। अब यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। तो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध जो भाग है हिमालय का वो पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय में जो प्रजातियों की संख्या ज़्यादा है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। पश्चिम हिमालय में शंकुधारी वनों की संख्या जो है कम है, क्योंकि जैव विविधता जो है पूर्वी हिमालय में ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर वृक्षों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि जैव विविधता ज़्यादा है, तो इसलिए पश्चिमी हिमालय में कम होगी। और यहाँ पर उच्च वर्षा होने के कारण जीव प्रजातियों की विविधता और सघनता अधिक होती है। कहाँ पर, पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय में उच्च वर्षा होने के कारण प्रजातियों को जो विविधता है, सघनता है, वो अधिक पाई जाती है पूर्वी हिमालय में। यहाँ पर जो है उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वनों से लेकर मध्य ऊंचाइयों पर समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन से लेकर, अगर हम समशीतोष्ण की बात करें तो समशीतोष्ण में पाए जाने जो चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं वो भी पाई जाती हैं। और उच्चतर पहाड़ियों पर जो है मिश्रित कोड़धारी वन और अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि हिमालय में जो है उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले पाए जाते हैं, उच्चतर पहाड़ियों पर जो मिश्रित कोड़धारी वन है और अल्पाइन वन है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पर प्रमुख जो जीव जंतु हैं वो कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है, कस्तूरी मृग, हिमालयी ताहर, नीली भेड़, काला भालू, पिग्मी हॉग, सुनहरा लंगूर, स्लोथ बियर, नामदफा गिलहरी जो उड़ने वाले गिलहरी हैं उनको कहा जाता है नामदफा गिलहरी। तो इतने जंतु जो है हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, हिमालय हॉट स्पॉट क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला हमारा हॉट स्पॉट क्षेत्र है दूसरा इंडो वर्मा। क्या है, इंडो वर्मा। तो देखते हैं, यह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र इंडो वर्मा हॉट स्पॉट का एक भाग है। तो इंडो वर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो हमारा हॉट स्पॉट क्षेत्र माना गया है। इसके अंतर्गत क्या आता है, संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो भारत का संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है किस में आता है, इंडो वर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है। तो भारत में भी इंडो वर्मा का कुछ क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है भारत का, और यहाँ पर जो है असम को छोड़कर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वही इंडो वर्मा क्षेत्र के अंतर्गत, इंडो वर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसको छोड़कर, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर। अब इस वृहद हॉट स्पॉट में जो इंडो वर्मा क्षेत्र हॉट स्पॉट क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाले कुछ जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हमारा है म्यांमार है, क्या है, म्यांमार। फिर थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है तथा दक्षिणी चीन के क्षेत्र हैं कुछ। तो कौन कौन से हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम लाओस है, कंबोडिया है और दक्षिणी चीन के क्षेत्र हैं सम्मिलित हैं इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंडो वर्मा जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है ये विश्व भर में कछुओं के आश्रय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, इंडो वर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र कछुओं के आश्रय स्थल के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंडो वर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र है वो विश्व में किसके आश्रय स्थल के लिए प्रसिद्ध है, वो कछुओं के आश्रय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा हॉट स्पॉट क्षेत्र है सुंडालैंड्स। क्या है, सुंडालैंड्स। तो इसमें जो है भारत का निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। तो भारत का कौन सा क्षेत्र सुंडालैंड में जो है, सुंडालैंड्स हॉट स्पॉट क्षेत्र में स्थित है, भारत का निकोबार द्वीप समूह स्थित है। जबकि इस वृहद हॉट स्पॉट में कौन कौन से देश आते हैं जिसका क्षेत्र जो है सुंडालैंड्स में आता है,
वह इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है और फिलीपींस के क्षेत्र जो है सम्मिलित हैं इस हॉटस्पॉट क्षेत्र में। तो दो चीज़ आपको याद रखना है कि सुंडालैंड्स हॉटस्पॉट क्षेत्र में भारत का कौन सा द्वीप आता है, निकोबार द्वीप समूह आता है सुंडालैंड्स में, और कुछ देश के क्षेत्र आते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस के क्षेत्र आते हैं। अब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर लगभग 3500 पुष्पीय पादप की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो जो सुंडालैंड्स के हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने पुष्पीय पादप हैं, प्रजातियां हैं उनकी 3500 लगभग। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है 572 द्वीप। इसमें से सभी द्वीप जो है यहाँ पर जो है बहुत कम लोग रहने वाले, मतलब जितने भी द्वीप हैं उसमें से लगभग 36 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर जो है मनुष्य जो है वो निवास करते हैं, नहीं तो और 36 के अलावा जितने भी द्वीप हैं सब निर्जन हैं, मतलब वहाँ पर रहने वाले नहीं हैं। एक चीज़ और हमने बता दिया कि 36 द्वीप ऐसे हैं जो जहाँ पर आबादी है 36 द्वीपों पर। अंडमान निकोबार के 36 द्वीपों पर लगभग आबादी हैं और उसके अलावा सभी निर्जन द्वीप हैं, कोई वहाँ पर रहता नहीं है। यह संपूर्ण भारत के लगभग 0.03% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो ये जो 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार के, ये संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं? 0.03% क्षेत्रफल पर। निकोबार द्वीप पर केवल जनजातियां पाई जाती हैं, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि जितने द्वीप हैं तो जहाँ पर रहने वाले, जहाँ आबादी पाई जाती है जिस द्वीप पर, तो वहाँ जनजातियां ही रहती हैं। अगला हमारा और लास्ट जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है जिसमें भारत का क्षेत्र आता है वो है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। तो पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत भारत भी आता है। पश्चिमी घाट तो आप जानेंगे, भारत का जो पश्चिमी घाट है जिसके अंतर्गत जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु नहीं, केरल आता है, कर्नाटक आता है, गोवा के कुछ क्षेत्र आते हैं, तो वो जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है भारत का संपूर्ण पश्चिमी घाट आता है। अगर हम नक्शे की बात करें तो ऐसे जो बना हुआ होता है, तो ये यहाँ से लेकर ये जो पोर्शन होता है ये पश्चिमी घाट होता है। अगर हम मैप की बात करें इंडिया के, और वृहद हॉट स्पॉट में श्रीलंका भी सम्मिलित है। तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका दोनों आते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र में। श्रीलंका का कुछ भाग आता है और भारत का जो है पश्चिमी घाट आता है। यहाँ हॉट स्पॉट जो है अरब सागर के तट के समानांतर, अरब सागर किधर है? पश्चिम में, भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर है, तो उसके तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर चलेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो 1500 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है ये हॉट स्पॉट क्षेत्र। अगर हम नक्शे की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो यहाँ से अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ऐसे ही यहाँ पर चलेंगे तो लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर जो है हमारा ये पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का अधिकतर भाग पर्वतीय है, तो अधिकतर भाग जो है पश्चिमी घाट का वो पर्वतीय है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ वर्षा वन और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी अत्यधिक वर्षा होती है जिसकी वजह से वर्षा वन और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत अधिक है पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट क्षेत्र में।
तो इतने थे हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत के जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक जो हैं हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।